Assalamu alaikum. My name is Tosif Ahmed. My roll number 50, MSCS semester 1. My topic is Shahid Benazir Bhutto University, Sharingal. सबसे पहले बिफोर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस मैं आपको इसके गुड और बैड पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं इस वेबसाइट का जो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन है उसके बारे में बताऊँगा और लास्ट में मैं आपको इसके जो इम्प्रूव एग्जिस्टिंग इंटरफेस है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गुड एंड बैड पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टैब नॉट रिमूव रिप्रेजेंट बैड पॉइंट। ये लास्ट पे एक एक्स्ट्रा टैब शो हो रहा है जो गुड डिज़ाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फुल स्टॉप, कॉलन एंड स्पेस आर नॉट प्रॉपरली सेट है, यानी इस लाइन में भी आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो वहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, लेकिन स्पेस दे के फुल स्टॉप जो है ना वो लिखा हुआ है। इसी तरह कॉलन के बाद हमेशा स्पेस होती है, फिर आगे पैराग्राफ शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। टेक्स्ट जस्टिफिकेशन नीडेड। अगर ये पैराग्राफ्स आप देखें तो इसमें टेक्स्ट जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। ये पैराग्राफ इधर ख़त्म हो रहा है, ये नीचे वाला उससे पहले ख़त्म हो रहा है ऐसे, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नॉट यूज़ डाउनलोड आइकान, ये आइकान इन्होंने यूज़ किए हैं जो कि ये डाउनलोड आइकान्स नहीं है। तो यहाँ पे डाउनलोड आइकॉन यानी एरो का निशान होना चाहिए था, एरो का जो साइन होता है डाउनलोडिंग साइन, इस तरह का साइन होना चाहिए था। ये अलाइनमेंट भी अगर आप चेक करें, ये अलाइनमेंट इज़ नॉट सेट। ये इवेंट्स और फोटो गैलरीज़ ये देखें, इनमें भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। अगर इसको यहाँ पे किया जाता तो ये ठीक थी। एवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट, navigation evaluation of website, is information arranged for clearly and logically easy understanding? No. Do extra links to other site work? No. मोस्टली यहाँ पे जो लिंक है दूसरी वेबसाइट के वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोड? नो, द आंसर इज़ नो। यहाँ पे बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो डायरेक्टली इजीली डाउनलोड नहीं होती। इज़ नेविगेशन विद इन द साइट क्लियर एंड ईजी? आंसर इज़ येस। If there are links to other pages, are they to reliable sources? Yes. Does the site contain broken links? Yes. Objectives, is the purpose clearly stated for intent audience? Yes. What goals, objectives does this page meet? Goals about education, जितने भी education के related goals हैं वो सारे meet हो रहे हैं। How detailed is the information? Yes. Coverage, depth and scope information appropriate? Is information accurate and factual? Yes. Do the graphic images enhance the information? No. Is the information on the site relevant to user needs? No. Writing style, evaluation of website, is the language used appropriate for intent audience site, free of typos and other errors? Appropriate for students, not for laymen. तो स्टूडेंट्स तो अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन कोई लेमैन आके वेबसाइट चेक करेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि वेबसाइट में कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। राइटिंग स्टाइल, इज़ देयर आर डेट दैट शो व्हेन द साइट हैज़ लास्ट बीन अपडेटेड? यस। Heuristic questions, visibility of the system status problem. There is no visibility in this website. The documents are downloaded without any permission. जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं डाउनलोडिंग के लिए तो वह डायरेक्ट डाउनलोड हो, इवन के होना तो ऐसे चाहिए था कि डाउनलोड होने से पहले कि वो एक दफ़ा एक वार्निंग मैसेज दे के आप ये फ़ाइल वाकई ही डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आर यू श्योर, इस तरह का कोई टैब बटन शो होना चाहिए। तो इसकी सेवरिटी देखे वो 3 रिकमेंडेशन इंक्लूड द मेन नेविगेशन। match between system and the real world. The information provided is according to the real world, but it is not sufficient. 71 recommendation, change the homepage data because user easy to understand about websites and university.
यानी जो इनका फ्रंट पेज है उसके ऊपर डायरेक्ट अबाउट अस की इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली हुई है, जहाँ इवन के वेबसाइट के फ्रंट पेज पे अबाउट अस की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूज़र के रिलेटेड हो, यानी कोई भी लेमैन हो या पेरेंट्स आएँ या स्टूडेंट्स आएँ तो उनके रिलेटेड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक एडमिशन ओपन है या नहीं है, एडमिशन क्लोज्ड है या रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए। द यूज़र कैन नॉट नेविगेट थ्रू द वेबसाइट विद ईजी एज देयर नो सर्च बार। इसकी सेवरिटी 3 होगी और रिकमेंडेशन प्रोवाइड एज अ सर्च बार। Consistency and standards. Problem: the website is not consistent. Severity 3 recommendation. Exam section include as a sub content of the website and must be added. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट के टैब्स हैं इनमें एक एग्ज़ाम टैब आता है होम पेज पे। जैसे ही आप एग्ज़ाम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पूरी वेबसाइट का जो मास्टर पेज है उसका सारा कंटेंट ही चेंज हो जाता है। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे एग्ज़ाम के रिलेटेड मिल रही है। इवन के होना ऐसा चाहिए था कि जो एग्ज़ाम टैब है वो एक सब कंटेंट के तौर पे उसी वेबसाइट में उसी मास्टर पेज के अंदर ऐड होना चाहिए। तो ये दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पेज के ऊपर आके फीसिस के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़ीस के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा कंसिस्टेंसी ही ख़त्म हो जाती है वेबसाइट की। एरर प्रिवेंशन: एरर नॉट डील प्रॉपरली। सेवरिटी 3 रिकमेंडेशन क्रिएट अ बटन टू जनरेट एरर। यानी कोई एरर आता है तो उसके लिए कोई बटन जनरेट होना चाहिए। इस तरह का कोई बटन नहीं है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है इस तरह की। Recognition rather than recall problem: there is no highlighted tab of current page which is visiting. Severity 3 recommendation: every specific tab should be highlighted when user visiting. इसका मतलब ये है कि जैसे ही यूज़र कोई भी टैब के ऊपर क्लिक करता है, कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो यूज़र जिस टैब के ऊपर विज़िट कर रहा होता है वो टैब हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन इस वेबसाइट में फॉल्ट ये है कि कोई भी टैब आप क्लिक करते हैं तो मास्टर पेज उसी तरह ही रहता है, उसी तरह मास्टर पेज के जो टैब्स हैं वो उसी तरह ही रहते हैं। यानी यूज़र किसी भी पेज पे हो तो यूज़र ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता कि मैं इस टाइम कौन से पेज पे हूँ, और ना ही बैक बटन होता है कि यूज़र बैक बटन पे क्लिक कर सके। अगर उसको बैक जाना है तो डायरेक्ट होम पेज पे ही क्लिक करना पड़ेगा उसको। Flexibility and efficiency of use problem: the links are not properly work make the website less efficient. मोस्टली लिंक्स इसमें वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, तो प्रोवाइड टू वर्क प्रॉपरली। Aesthetic and minimalist design problem: the website design is not aesthetic and minimalist. 73 recommendation: change color and make a good design. ये अगर आप देखें येलो कलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर जब कर्सर लेके जाते हैं क्लिक करते हैं तो ये डिपार्टमेंट्स आ रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंट्स में जो कलर यूज़ किया उन्होंने येलो कलर, जो कि आईज़ के लिए बहुत एफिशिएंट नहीं है, यानी चीज़ें सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कलर की वजह से। Help user recognize, diagnose and recover from errors. Problem: existing website not provide the relevant information. 72 recommendation: provide relevant information according to user need. Help and documentation: no video for helping users. 73 shoot a short video regarding how to apply it. इसमें ऐसा है कि एक वेबसाइट के ऊपर एक सिंपल विजिटर्स के लिए एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें वो ये चीज़ें बताएं कि अगर एक यूज़र अप्लाई करना चाहता है या कोई स्टूडेंट आके अप्लाई करना चाहता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो कम से कम एक वीडियो अपलोड होनी चाहिए जो कम से कम ये चीज़ मेक श्योर करे कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर इस स्लाइड में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने जो रीडिज़ाइन किया है इस वेबसाइट को, जो इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आया हूं। सबसे पहले मैं होम पेज की बात करता हूं। होम पेज में मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की हैं, और जो चीज़ें पहले नहीं थी वो आपने ऑलरेडी देख ली हैं ऊपर,
तो इसमें मैं सबसे पहले टैब्स के बारे में बताऊंगा। ये अगर आपको सामने टैब्स, होम बटन, अबाउट अस, डिपार्टमेंट के नाम से इस तरह ये सारे टैब शो हो रहे हैं। इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा टैब्स थे, मैंने थोड़े से कंसाइज किए हैं टैब्स, और साथ में ये लास्ट पे एक मैंने सर्च बार शो किया है। तो ये सर्च बार का मतलब ये होगा कि यानी कोई भी लेमैन या कोई भी क्लाइंट आकर ये वेबसाइट विजिट करता, अगर उसको कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं मिलती तो वो जस्ट इस सर्च बार में वो चीज़ एंटर करेगा, वो चीज़ लिखेगा। जैसे लिखेगा और एंटर के ये सर्च वाले बटन पर क्लिक करेगा तो वो सर्च करके इस वेबसाइट में वो चीज़ इसके सामने ले आएगा। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस स्लाइड में, यानी इस वेबसाइट में जो मैंने ऐड की है, वो रजिस्ट्रेशन टैब और लॉगिन टैब है। यानी स्टूडेंट आकर डायरेक्टली यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो अपना इंटरफेस लॉगिन भी कर सकेंगे। और नीचे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे स्लाइड शो फ्लैश वीडियो के नाम से एक चीज़ ऐड की है। यहाँ पे जो है ना स्लाइड्स, डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स शो करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंट यानी कोई मैसेज अगर या कोई पिक्चर शो करवाना चाहेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। या जैसे कोई लेमैन या कोई भी क्लाइंट वेबसाइट ओपन करेगा तो ये स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी टाइम भी एडजस्टमेंट हो जाएगी 2 सेकंड, 3 सेकंड, या जितना भी एज पर योर रिक्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और इसमें मैं बताता चलूँ कि ये न्यूज़ अपडेट के नाम से मैंने एक टैब यहाँ पे ऐड किया है। इसका मेन मकसद है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो आपको फ्रंट पेज पे ही मिलेंगी। पहले क्या था, ये न्यूज़ अपडेट नीचे वेबसाइट के यानी बिल्कुल फ्रंट पे नहीं था, ये नीचे फर्स्ट पेज पे थी। मैंने वहाँ से इसको एडजस्ट किया है यहाँ पे फ्रंट पेज पे कि जैसी वेबसाइट ओपन हो तो न्यूज़ अपडेट वाला कॉलम भी टैब भी शो हो जाए। इसी के साथ नीचे वाइस चांसलर का मैसेज शो करवाया और टॉप स्टोरीज, इवेंट पिक्चर्स, यानी टॉप स्टोरीज अगर कोई है, ठीक है, कोई सक्सेस स्टोरीज है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, वो पिक्चर यहाँ पे शो की जा सकती है। इवेंट पिक्चर्स हैं लाइक स्पोर्ट्स गाला हुआ है, कोई मुकाबला, कोई किसी किस्म की भी इवेंट्स हुए हैं उनकी पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल होंगी। नीचे फुटर में अगर देखा जाए तो एड्रेस, क्विक लिंक्स, स्टूडेंट रिलेटेड लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स, यानी जो भी रिलेटेड लिंक्स हैं वो यहाँ पे नीचे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया, फ्रंट पे रीडिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसमें क्या क्या चेंजिंग की है। हाँ, इस पेज में जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें जो टैब्स कलर है वो ग्रीन है। जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर वाइट हो जाएगा, जबकि पहले वेबसाइट में इस तरह की ऑप्शन मौजूद नहीं थी। हाँ, इस पेज में भी अगर आप देखें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है। पहले भी ये था, लेकिन इसमें जो चेंजिंग की गई है वो ये है कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है उसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाते थे तो वो येलो कलर में शो होता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्रीन कलर में किया है। क्यों किया? क्योंकि जो येलो कलर है वो तो एक बहुत ज़्यादा आंखों को पड़ता था, जिस वजह से वो एक गुड डिज़ाइन नहीं था, लिहाजा जस्ट इसमें कलर चेंजिंग की गई है। इसी तरह जैसे ही आप किसी ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसी स्पेसिफिक टैब पे क्लिक करते हैं तो वो कलर वाइट हो जाता है। पहले ये चीज़ें इस वेबसाइट में नहीं। एडमिशन टैब के बारे में बता दूं, जैसे कोई लेमैन या कोई भी क्लाइंट, कोई भी स्टूडेंट आकर एडमिशन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको एडमिशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ उसको इस पेज से मिल जाएंगी। लाइक जो एडमिशन रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक जनरल इंफॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन रूल्स, प्रॉस्पेक्टस, फी, अप्लाई, ऑनलाइन स्कॉलरशिप, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस एडमिशन टैब में ऐड कर दी है, जबकि पहला ऐसा नहीं था। हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ऐड करता जाऊँ कि अगर कोई क्लाइंट ये चेक करना चाहे कि इसकी करंट फीस अगर चेक करना चाहे कोर्सेज़ की, तो यहाँ पे वो जस्ट एक क्लिक करके स्पेसिफिक कोर्सेज़ की फ़ीस भी वो चेक कर सकता है। लाइक बीएस प्रोग्राम है, एमएस पीएचडी प्रोग्राम है, अगर वो यहाँ पे रहता है, वो अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। एक तो एडमिशन वाले टैब में वो अप्लाई ऑनलाइन के नाम से एक ऑप्शन है, और दूसरी आपको हर पेज में रजिस्ट्रेशन का टैब मिल जाएगा, जैसे ये ऊपर आपको शो हो रहा है। तो ये फ्रंट पेज पे भी है, होम पेज पे भी है, यानी तमाम मास्टर पेज में ये ऐड किया गया, तमाम पेजेस पे ये शो होगा। तो जो भी कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहेगा तो वो यहाँ पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके तो वो सबमिट के बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
पहले ये वेबसाइट के ऊपर इस तरह का फॉर्म या इस तरह की इंफॉर्मेशन लेने का कोई भी मेथड मौजूद नहीं था। ये लॉगिन पेज ऐड किया है कि जो स्टूडेंट्स या जो क्लाइंट्स रजिस्टर हो जाएंगे वो बाद में अपनी इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो वो वेबसाइट पे आके लॉगिन क्रीडेंशियल एंटर करके अपनी इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं। ये चीज़ वेबसाइट में पहले मौजूद नहीं थी, ये न्यू जो है ना वो रीडिज़ाइन की गई। लास्ट पे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो भी जॉब्स शो हों, जो भी जॉब्स अवेलेबल हों यूनिवर्सिटी रिलेटेड, वो यहाँ पे मैंने 2 टैब्स ऐड किए हैं। जॉब का एक पूरा पेज बनाया है, उसमें एक नॉन टीचिंग जॉब्स और दूसरी टीचिंग जॉब्स है। जो भी कैंडिडेट लेमैन या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन यहाँ पे वेबसाइट पे आके जॉब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो जैसे वो जॉब वाले टैब पे क्लिक करेगा तो उसके सामने 2 चीज़ें शो होंगी, एक नॉन टीचिंग जॉब्स होंगी और दूसरी टीचिंग जॉब होंगी। जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उस जॉब की डिटेल उसके रेलिवेंट टैब के नीचे शो हो रही होंगी, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली जॉब्स इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।